जय श्री राम मित्रों। कल मैं फेसबुक पर रील स्क्रॉल कर रहा था तो मेरे सामने एक रील आई। जन्म कुंडली अध्ययन कर रहे थे महानुभाव। तो कर्क लग्न की कुंडली थी और भाग्य भाव में मीन राशि आती है कर्क लग्न की जन्म कुंडली में। वहां पर सूर्य और बुध की युति थी। तो देखा जाए तो ये बुध आदित्य योग है और वह यह बता रहे थे कि यह महाधनी योग है। लेकिन मेरे ज्ञानानुसार मैं जिस प्रकार चीज को समझता हूँ उस प्रकार सूर्य जो है इस लग्न की कुंडली में दूसरे भाव के स्वामी है, धन भाव के स्वामी होकर भाग्य भाव में गए हैं, वो अच्छा है। लेकिन बुध इस लग्न की जन्म कुंडली में अकारक ग्रह है, तीसरे भाव का स्वामी है और 12वें भाव का स्वामी है और भाग्य भाव में बैठा है। कहने का मतलब है लंबी दूरी की यात्राओं पर खर्च, शिक्षा पर बहुत अधिक खर्च, पिता के द्वारा बहुत अधिक खर्च। हाँ, बुध आदित्य योग का प्रभाव यहाँ पर यह होगा कि वाणी प्रभावशाली होगी, क्योंकि बुध जो है वाणी का कारक ग्रह है। सूर्य क्या है? सूर्य है तेज, भारीपन। तो वाणी में भारीपन होगा, वाणी प्रभावशाली होगी, लेकिन पैसे के मामले में अच्छा नहीं होगा, क्योंकि वे भाव का स्वामी होकर धन भाव के स्वामी के साथ बैठा है। हाँ, यदि या तक विदेश से पैसा अर्न करने का प्रयास करे, विदेश जाकर पैसा अर्न करे, विदेश जाए तो भाग्योदय होने के योग बनेंगे। कहने का मतलब यह है, इस प्रकार से फलित किया जाता है। और भी योग थे, मेरी नजर इस पे पड़ी, बुधादित्य योग था। लेकिन जब वो बता रहे थे कि यह महाधनी योग है, लेकिन महाधनी योग यहाँ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ बुध ना होता तो महाधनी योग होता। भाग्य के द्वारा पैसे का अन्न, पैतृक संपत्ति भाग के द्वारा, लेकिन पैतृक संपत्ति का यहाँ पर नाश होता दिखता है। नाश नहीं कहेंगे क्योंकि यहाँ अपनी मित्र राशि में है सूर्य, लेकिन यहाँ बुध जो है नीच का है। नाश नहीं कहेंगे, यहाँ कहेंगे पैतृक संपत्ति को खर्च करना किसी भी प्रकार से, पैतृक संपत्ति को जब बेचना या किसी प्रकार से उसको जो है अपने खर्चों में लेना, ये कह सकते हैं। तो ये इस प्रकार फलित किया जाता है चीजों को। कर्क लग्न की जन्म कुंडली कौन से कारक ग्रह हैं, कौन से अकारक ग्रह हैं, कौन सा नीच का बैठा है, ये सब देखना चाहिए। धन्यवाद।